जय श्री कृष्णा। हमारा 7वां अध्याय चल रहा है और हम प्रहलाद की कथा को आगे पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अहंकार के बारे में पढ़ा है और हमने प्रभु की भक्ति के बारे में पढ़ा है और हमने पढ़ा है कि किस प्रकार प्रभु के भक्त के साथ दोष करने से हमारे को खुद को दोष लगता है। जैसे कि हिरण्याकश्यपु को अपने पुत्र के साथ करने पर आप सबको पता है हिरण्याकश्यपु का वध कैसे हुआ था। नरसिंह देवता के द्वारा उनका वध हुआ था और यही बस कथा आज हम आगे लेके जा रहे हैं। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्याकश्यपु ने कहा कि मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दीति के कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया। उसने सोचा कि मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूंगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूं। हिरण्याकश्यपु तपश्चर्या करने चला गया। उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा कि वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया, कुछ निश्चित नहीं है, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूंगा, तब से अनेक सिद्धियां प्राप्त करके ही वापस आऊंगा। हिरण्याकश्यपु मंदराचल पर्वत चला गया। ये कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में ये कथा लिखी है। हिरण्याकश्यपु की तपस्या का वृतांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्याकश्यपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। ये सुनकर बृहस्पति तोते का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्याकश्यपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे ही हिरण्याकश्यपु मंत्र जाप का आरंभ करता है, तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता है। ये देखकर हिरण्याकश्यपु ने सोचा कि विष्णु की हत्या करने के लिए तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन ये तोता कर रहा है, ये कहाँ से आ गया, हटता ही तो नहीं। आज तपश्चर्या करने का शुभ दिवस है। ये सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट आया। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज की क्यों वापस आ गया, परंतु वह पति से ये बात कैसे पूछे, क्योंकि वह अत्यंत अधिक क्रोधी था। शायद ये कह दे कि तुझे क्या लेना देना। अतः कयाधु ने सोचा कि किसी युक्ति से पूछ लूंगी। उसने रसोईघर के सेवकों से कहा, आज मैं स्वयं रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो। भोजन की ऐसा वशीकरण होता है जो मनुष्य को, लोभी को तुम्हारी प्रशंसा करने पर मजबूर कर देता है और वह तुम्हें अपने हृदय की कई बातें बतला देता है। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र चंद्र आदि देव तो आपसे थरथर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं, आपके जैसा वीर तो कोई हुआ ही नहीं। मैं जानती हूँ आप जो सोच लेते हैं वह निर्धारित कार्य अवश्य करके आते हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो आपको लौटना पड़ा? कयाधु ने कुछ गरम गरम पकौड़े भी खिला दिए। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है, जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वही राक्षस है। हिरण्याकश्यपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को पूरा किए बिना नहीं लौटता, किंतु कुछ बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो वापिस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा? हिरण्याकश्यपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठा था तपश्चर्या कर रहा था, उसी पर एक तोता बैठा नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद आया। उसने सोचा कि ये कैसे हो सकता है कि एक तोता नारायण की धुन की जाप कर रहा हो। अब तो उसने कहा कि इसमें कोई ना कोई युक्ति अवश्य है। उसने अपने पति को जब प्रवृत्ति में युक्त से लगा ले और उसे पाप करने से बचा ले, ये वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग पर ले जाने वाली पत्नी ही धर्म पत्नी है। कयाधु ने सोचा, बड़ा अच्छा अवसर है, इसी बहाने मैं बार बार अपने पति को नामांतर करवा सकूंगी। वह कहती, जिससे इसका जीवन सुधर जाएगा। हिरण्याकश्यपु देवी वहां एक तोते ने आकर नारायण नाम के जाप की रट लगा दी। कयाधु तोता क्या बोलता था, हिरण्याकश्यपु बार बार कहता, नारायण नारायण। कयाधु भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्या सचमुच वह तोता ऐसा बोल सकता है? तब फिर से हिरण्याकश्यपु बार बार नारायण बोलता हुआ अपनी पत्नी को विश्वास दिलाने लगा। इस प्रकार उसने कई बार नारायण शब्द का उच्चारण किया। कयाधु ने इस प्रसंग का लाभ उठाकर अपने पति के मुख से कई बार नारायण का नाम का जप करवाया और करते करते ये 108 बार हो गया। साधारणतः पुरुष कामांधता के कारण स्त्री के अधीन ही होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति का सुधार कर सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में अवश्य लीन करवाएगी। कहते हैं सिर्फ एक भगवान का नाम ही ऐसा है, उसका जप ही ऐसा है जो हमारे को मुक्ति प्राप्त करवा सकता है। माता पिता हिरण्याकश्यपु और कयाधु भगवान का नामोच्चार कर रहे थे।
उसी समय माता के घर में प्रहलाद ने 108 बार नारायण नाम का भजन सुना। कयाधु सगर्भा हुई और हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने वन में चला गया। उसने वहां 36,000 वर्ष तक तपश्चर्या की। अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जलमय है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थि में था। अंतः वैसी तपश्चर्या तो कोई भी नहीं कर सकता। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध रहने चाहिए। हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन से भी विष्णु याग किया, परंतु उसका धन तो पापमय था। इस पर राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से एक प्रश्न पूछा, जो कल युग में हम लोगों के लिए बड़ा ही आवश्यक प्रश्न है। वह प्रश्न मैं तुम्हें विस्तार से बतलाता हूँ रानी। वह कहते हैं कि वो जो प्रश्न था उसका क्या भाव था। उन्होंने पूछा कि दैत्य तो इतनी बार जप करते हैं, कई बार कई लंबे समय तक जप करते हैं, जैसे कि रावण ने किया, जैसे हिरण्यकशिप ने किया, ऐसे कई बार मैंने कई की बातें सुनी है। भागवत कथा में तो कई बार कई दैत्यों की भक्ति के बारे में बतलाया गया है। फिर भी वह दैत्य कैसे रहते हैं? इतनी लंबी तपश्चर्या के बाद भी उनके हृदय में भक्ति क्यों नहीं जागती? वह इतनी लंबी तपश्चर्या करने के बाद भी स्वयं भगवान का ही वध करना कैसे मांग लेते हैं? तब उन्होंने कहा, जब हम प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और फिर प्रभु को ही मारने की योजना बनाने लगते हैं। ऐसा कई राक्षसों ने किया, परंतु उनका अंत हुआ। एक बात याद रखना, जब तुम कोई भी चीज मांगते हो तो वह चीज मिल जाने पर तुम्हारी सारी भक्ति का नाश हो जाता है। इसीलिए प्रभु ने बतलाया है कि हमें हमेशा निष्काम भक्ति करनी चाहिए। निष्काम भक्ति का अर्थ तो अब सब समझ ही चुके हैं। हिरण्यकशिपु ने कहा, मुझे तो अमृत तत्व का वरदान चाहिए। हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या से जब प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया, तब उन्होंने कहा कि मैं ना दिन मरूं ना रात, ना जड़ मरूं ना चेतन से, ना शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से। ब्रह्मा जी ने सोचा कि चूंकि इतनी कठिन तपस्या की है, इसे वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमृत तत्व का वर दे दिया। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा, जब भी मेरे प्रिय वैष्णव व्यथित होते हैं, मैं अवश्य अवतार लेता हूँ। यदि पापी दुखी होता है तो भगवान उसकी अपेक्षा कर भी देंगे और अवतार ले भी लेंगे, पर वह अपने भक्तों की उपेक्षा कभी भी नहीं करते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। देवों को भगवान ने आश्वासन दिया, जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवश्य अवतार लूंगा। दूसरी तरफ कयाधु के गर्भ से प्रहलाद का जन्म हुआ और वह दिनों दिन बड़ा होने लगा। सभी को इससे आनंद आहत मिलता था और उसका नाम प्रहलाद रखा गया। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उन्होंने षण और अमकर नामक 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने षंडामर्क को बुलाकर उनसे कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की शिक्षा दो। सुखदेव जी वर्णन करके कहते हैं, राजन, वैसे तो षंडामर्क प्रहलाद जी को राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भावस्था के समय में ही भक्ति के रंग से रंग चुके थे। उनके हृदय में तो सदा नारायण वास करते थे। उनकी जीभा पर तो नारायण का नाम ही रहता था। श्री कृष्ण के अनुग्रह रूप विग्रह से उनका हृदय हर समय आकर्षित रहता था। वैसे तो भक्ति का रंग ऐसा है, जब एक बार चढ़ जाता है फिर छूटता नहीं है। मीराबाई ने कहा, मेरे कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम रंग पर किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महान वैष्णव थे। वे गुरु जी की शिक्षा सुनते तो थे, किंतु राजनीति का चिंतन जरा भी नहीं करते थे। उन्हें राजनीति से ज्यादा भक्ति प्रिय थी। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही लक्षण है कि उन्हें कभी भी कोई ऐसी चीज नहीं भावती। गुरुजी ने सोचा कि ये राजपुत्र तो बड़ा सयाना है, अतः उसकी शिक्षा से प्रभावित होकर इसके पिता मुझे कुछ ना कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वह प्रहलाद को लेकर राज्यसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने कहा कि तुझे तो मैंने पढ़ने भेजा था, अब तुझे कुछ पढ़ाई याद भी है? तू मुझे कुछ बोलकर सुना। प्रहलाद ने सोचा कि पिता उत्तम प्रकरण की बात पूछते हैं और इधर गुरुजी ने तो मारकाट की बातें सिखलाई हैं। अब मैं ये कैसे बतला सकता हूँ? अंधियारे कुएं में घर ही अपने अधः पतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयस्कर है कि वह गृह त्याग करके वनवासी बने और वहां भगवान श्री हरि का आचरण करे।
प्रहलाद बोले, पिताजी, अनेक जन्मों के अनुभव से मैं ये कह रहा हूँ कि जीव कई बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बना है, परंतु भक्त नहीं बना। हजारों जन्मों से जब उसे भक्त बनने का सौभाग्य मिले तो समझ लेना चाहिए कि यही उसका सर्वोत्तम जन्म है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, परंतु मैं एक बात आपसे अवश्य कहता हूँ कि सर्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में और कुछ नहीं है। निस्वार्थ प्रेमी और भक्ति ही दो ऐसे मार्ग हैं जिससे हमें अपने जन्म का कल्याण कर सकते हैं। संसार में रहकर कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई कि छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम से भी सर्वार्थ और कपट होता है। जीव कितना ही स्वार्थी और कपटी है। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी पर भी आने पर हमारा बस तो नहीं है। पुत्र एक कुल का उद्धार करता है और सुयोग्य पितृ तो पिता और पति दो कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो 4-5 हजार का खर्च करा देगा, तो 4 प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी ना ठीक हो तो ठाकुर जी की मनौती मानकर रह लेगा। उसे कुछ हो जाने का मतलब अगर वह मर जाए तो वह तुरंत ही दूसरी शादी भी कर लेता है, परंतु कई बार कन्या ऐसा नहीं करती। मेरा कारोबार भी अच्छा चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। ऐसी कथा का वार मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक व्यापारी की पत्नी बीमार पड़ गई। तब उसने कहा कि कुछ समय पश्चात वह अवश्य ठीक हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उसने उस पर कुछ पैसे खर्च भी किए, परंतु वह पत्नी मर गई। पति और पत्नी एक दूसरे के सुख सुविधा होते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं, परंतु अगर उस दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो पत्नी तो कई बार पति के बिना भी रह लेती है, परंतु पति नहीं रह पाता। उसे अपने संतान के पालन पोषण के लिए दूसरी स्त्री की आवश्यकता अधिक जल्दी पड़ती है। यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि संबंध ऐसे नहीं होते। इस प्रकार की बातें याज्ञवल्क्य और मैत्रेय जी के बीच में हुई। उन्होंने बतलाया कि अगर कोई सन्यासी है तो उसे कभी भी शादी के लिए आवश्यकता ही मजबूर नहीं करना चाहिए। किसी का मन है तो वह गृहस्थ जीवन जिए, अगर किसी का मन ना हो तो जबरदस्ती उसकी कभी भी गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करवाना चाहिए। याज्ञवल्क्य और धन से कभी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हें सुख सुविधा भोग के पदार्थ मिल सकते हैं, अतः तुम्हें अनंत से जीवन बिता सकोगी। मैत्रेय, जिस धन की मोक्ष की प्राप्ति ना हो उसे लेकर मैं क्या करूंगी। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति की काम पूर्तना के लिए किंतु स्वयं के लिए भी है। इसी प्रकार पति और पत्नी में प्रेम रहता है। इसी प्रकार पति का और माता का, पिता का पुत्र का प्रेम भी स्वयं अपनी कामना पूर्ति के लिए ही है। पत्नी पति से प्रेम करती है क्योंकि वह उसका जीवन यापन करता है। पत्नी उससे करता है क्योंकि वह उसका घर चलाती है। इसी प्रकार पति भी मात्र पत्नी से वह इतना प्रेम नहीं करता, लेकिन वही प्रेम अगर हम ईश्वर से करते हैं तो ईश्वर हर जन्म के लिए हमें अपना लेते हैं। यही बात मैं तुम्हें आज अच्छी तरह से समझाना चाह रहा हूँ। एक बात याद रखना, अगर स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर घर में भजन करते हैं तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। ऐसे घर में जहाँ नारायण की ध्वनि गूंजती रहती है, ऐसे घर को किसी भी वृंदावन से कम नहीं समझना चाहिए। समाज सुधार की भावना वैसे तो ठीक है, किंतु साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है। हम समाज को सुधारने के लिए चल तो पड़ते हैं, फिर अपना नाम क्यों कमाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज जो कोई भी इस संसार में समाज को सुधारने चलता है वह पहले अपना नाम कमाना चाहता है। वह चाहता है सबको पता चले कि मैं समाज सुधार का कार्य कर रहा हूँ। प्रहलाद की ऐसी ही बातें सुनकर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गए। उन्हें लगा ये कैसी शिक्षा है। शंकराचार्य वल्लभाचार्य जी का यही काम था, इन्होंने इसे क्या सिखा दिया। शंडामर्क, मैंने तो ऐसी शिक्षा कभी नहीं दी। हिरण्यकश्यप, देखो देवगण मुझसे डरते हैं, अतः वे सूक्ष्म रूप धारण करके विष्णु का प्रचार करते हैं, अतः उनसे सावधान रहना। शंडामर्क ने प्रहलाद से पूछा, मैंने तुम्हें ये पढ़ाई तो पढ़ाई ही नहीं, फिर तुम पिताजी के समक्ष ये सब बातें क्यों कर रहे हो। प्रहलाद जी, गुरु जी, आपने तो मुझे दूसरों को मारना काटना ही सिखाया है, परंतु ऐसी राजनीति मुझे नहीं भाती। कुछ दिनों के पश्चात हिरण्यकश्यप ने फिर प्रहलाद से पूछा, बेटा, गुरुजी ने अब तुझे जो दोबारा शिक्षा बतलाई है वह बताओ। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे बतलाया है कि इस सृष्टि का पालन करने वाले प्रभु हुई हैं। इससे तो बस हिरण्यकश्यप बहुत अधिक क्रोधित हो गया, क्योंकि वह चाहता था कि प्रहलाद ये कहे कि मेरा पालन पोषण, मेरा जीवन यापन करने वाले तो केवल आप ही हैं। आज अपनी प्रशंसा सुनना सबको भाता है,
परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्रहलाद कहने लगा, पिताजी, विष्णु भगवान की भक्ति के 9 प्रकार हैं। भगवान का नाम, गुण, लीला आदि का श्रवण कीर्तन, उनके स्वरूप आदि का स्मरण, चरण सेवा। परंतु ये सब सुनने से पहले, ये नवदा भक्ति के बारे में जानने से पहले ही हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा, क्योंकि वे नवदा भक्ति को नहीं मानते थे। नवदा भक्ति से प्रभु प्रसन्न होते हैं, परंतु नवदा भक्ति के बारे में भी वही जान सकता है जो इससे सुनने की इच्छा रखता हो। अब हम ये नवदा भक्ति के 9 स्वरूप कल एक बारी दोबारा से पढ़ेंगे और आगे प्रहलाद की कथा को आगे लेके जाएंगे। जय श्री कृष्णा।